हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युद्ध कभी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। चाहे कोई देश युद्ध में जीत भी जाए, लेकिन नुकसान उस देश का भी होता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे तनाव के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है और कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जल्द ही रशिया ने अपनी आर्मी फोर्स यूक्रेन से दूर नहीं भेजी तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो ये पिछले युद्धों की तरह नहीं होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध बहुत भयंकर और तबाही वाला होगा, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ना जाने कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया क्यों यूक्रेन पर हमला करना चाहता है और क्यों रशिया तीसरा विश्व युद्ध करवाने पर तुला हुआ है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ कारणों के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल पहले रशिया को यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता था। फिर साल 1991 में यूएसएसआर 15 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, जिनमें से सबसे बड़ा रशिया था और यूक्रेन, लिथुआनिया, तजाकिस्तान जैसे कई छोटे छोटे देश शामिल हैं। तो बेसिकली यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था। और अगर दोनों देशों के रिलीजन और लैंग्वेज को कंपेयर किया जाए तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है और दोनों देशों में ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं और यूक्रेन के लोग रशियन लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। तो फिर विवाद का क्या कारण है? दरअसल जब सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ तो यूक्रेन की जनता और नेता दो दलों में बंट गई। एक दल यूरोपियन यूनियन और नाटो का समर्थन करता था तो वहीं दूसरा दल रूस का समर्थन करता था। तो अब यूक्रेन को रूस या यूरोपियन यूनियन में से किसी एक को चुनना था। साल 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, लेकिन रूस के दबाव में आकर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए गए और राष्ट्रपति को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। फिर साल 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की, जिससे साफ हो गया कि यूक्रेन किसके पक्ष में है। फिर इस बात से पुतिन को बहुत गुस्सा आया और उसने क्रीमिया को हथिया लिया। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। तब से यूक्रेन लगातार इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह नाटो का हिस्सा बन जाए। तो उससे क्या होगा? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देशों की मेंबरशिप है। और अगर कोई भी देश किसी नाटो देश पर हमला करेगा तो उसकी प्रोटेक्शन में सभी देश खड़े होंगे। तो अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो उससे यूक्रेन को बड़ा फायदा होगा। लेकिन रशिया इसी बात से बौखलाया हुआ है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो रशिया से लगते ये 3 देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का ही नहीं बल्कि नाटो के भी सदस्य हैं। और रशिया को यही डर है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन गया तो अमेरिका के लिए रशिया को इन्वेड करना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी ओर जापान भी एक नेटो पार्टनर है, तो रशिया चारों तरफ से घिर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया को डर तो लगेगा ही। और इसी डर के चलते रशिया ने अपनी 1 लाख से भी ज्यादा सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच की नहीं रही। नाटो और अमेरिका का कहना है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कि रशिया सिर्फ यूक्रेन के मामले में ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर रूस यूक्रेन को लेकर इतना सेंटिमेंटल क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ कारणों के बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध है। और यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की माँ भी कहा जाता है, जिसकी वजह से पुतिन यूक्रेन को हथियाने की सोच रहा है। और दूसरा कारण है व्यापार का। सालों से रशिया यूक्रेन का कारोबारी पार्टनर रहा है, लेकिन अब चीन ने उसे पछाड़ दिया और रूस पुराने दौर को वापस लाना चाहता है। एक ये कारण भी है कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि सोवियत यूनियन का बंटवारा एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी था और यूक्रेन में 8 लाख से भी ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं। यूक्रेन को हथियाकर वो उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित करना चाहता ही है और साथ ही साथ अपनी सुपर पावर इमेज को भी जिंदा रखना चाहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर जंग हुई तो इंडिया किसका साथ देगा? आप ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। लेकिन भारत के अमेरिका और यूरोप के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं। और अगर जंग छिड़ी तो ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर भारत किसी एक कंट्री की मदद करने की सोचता है तो दूसरी कंट्री नाराज होकर उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर भारत चुप रहे तो जब साल 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था और भारत ने चुप्पी साध ली तो रशिया ने इसे अपने समर्थन की तरह पेश किया। और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो रशिया इसे भी अपना समर्थन ही मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने रशिया का साथ दिया तो भारत की दोस्ती अमेरिका से बिगड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।